हेलो प्यारे छात्रों, सर्वोत्तम करियर पाथ में आपका स्वागत है। कैसे हैं सारे लोग? बहुत दिन बाद देख रहे होंगे ना मुझे। आई थिंक कैलेंडर का पार्ट 1 बनाने के बाद एक्चुअली क्या हुआ, स्वास्थ्य खराब हुआ, बीच में होली रही, कई सारी समस्याएँ रही, लेकिन फिर हम आपके आपके साथ में हैं। फिर से एक बार तूफ़ानी वीडियो बनाएँगे, फिर से आपको समझाएँगे, ठीक है? और इस चीज़ के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि आपका सीएचएसएल का एग्ज़ाम चल रहा है और मैं किसी कारणवश आपको वीडियो बना के नहीं दे पाया। लेकिन कोई नहीं, अभी हमारे पास एमटीएस भी है और अभी भी सीएचएसएल की कुछ चीज़ें रह गई हैं, कुछ एग्ज़ाम्स रह गए हैं, जैसे अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, जैसे कल भी एक एग्ज़ाम है। तो अभी हमारा क्या है कि जो हम अभी जिस चीज़ पे चल रहा है, जिस पहल पे अभी हमारी रीजनिंग का कंडीशन चल रही है, रीजनिंग के साथ में अब हम एक नया मॉड्यूल लेके आने वाले हैं साथ में इंग्लिश का, ठीक है? आज हम पहले एक काम करेंगे, पहले हम कैलेंडर का पार्ट सेकंड निपटाएँगे क्योंकि अब हमारी जो बात होने वाली थी वो थी लीप वर्ष की, ठीक है? तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सो प्यारे बच्चों, कैलेंडर तो कैलेंडर में सबसे इंपॉर्टेंट है क्या? कैलेंडर में जो इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको हम बेसिकली पंचांग बोलते हैं, इसके पार्ट 1 को मैंने कंप्लीट कर दिया है। जिसको आप क्या कर सकते हैं प्यारे बच्चों, आप इसको बेटा डिस्क्रिप्शन लिस्ट बॉक्स में हमारी सारी चीजें दी हुई है, पार्ट 1 को आप देख सकते हैं। पंचांग में जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे ज्यादा प्रश्न जो आते हैं वो आते हैं लीप वर्ष पर आधारित। किस पर आते हैं? लीप ईयर पर, बेस पर। अब मन में एक सवाल ये होता होगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं, क्योंकि हम रिमाइंडर थ्योरम का यूज कर रहे हैं, कि लीप ईयर जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि आप फरवरी के साथ में जाते हो, तो फरवरी में होता क्या है कि फरवरी के अंदर, यानी कि फरवरी के अंदर आपकी जो माह दिन होते हैं वो होते हैं 29। और अगर मैं रिमाइंडर की तरफ जाऊं तो यहाँ पर रिमाइंडर बनता है 1। मेरी बात समझ पा रहे? रिमाइंडर कितना बनता है प्यारे बच्चों? 1। लेकिन होता क्या है, ऐसा है क्या? फिर मेरी एक बात हुई थी कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई आप मुझे बताएं कि अगर मैंने ये लिख दिया कि 2000 एक शताब्दी वर्ष है, एक शताब्दी लीप वर्ष है, एक शताब्दी लीप वर्ष है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि सर कि शताब्दी मैंने लीप वर्ष कैसे बोलते जिसमें कि 1900 एक शताब्दी लीप वर्ष नहीं है, एक शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। ऐसा क्यों? कि भाई अगर आप बोलोगे कि शताब्दी वर्ष होते क्या है, तो शताब्दी वर्ष वो होते हैं जहां पर आगे 2 जीरो गिवन होते हैं। ऐसा क्या? तो उस केस में आप बोलोगे तो आप बेसिकली लीप वर्ष के लिए मोटा मोटी एक कॉन्सेप्ट उठा के लेकर आते हो, क्या कि जब आप 4 से विभाजित कर दो, जो वर्ष 4 से विभाजित हो जाए वह होते हैं। लेकिन ऐसा ना खाली नॉर्मल वर्षों में होता है, लेकिन जब आप शताब्दी वर्ष की बात करते हो तो ये 4 से विभाजित नहीं है, ये 4 से विभाजित वाला केस नहीं होता है। यहां पर आप करते हो 400 से विभाजित। तो 400 से जब विभाजित करोगे तो 2000 तो 400 से विभाजित हो जाएगा, ये विभाजित हो जाएगा। लेकिन 1900 जो है ना बेटा, वो 400 से विभाजित नहीं होगा, इसीलिए ये एक शताब्दी लीप वर्ष नहीं है। तो लीप वर्ष की कहानी को थोड़ा सा ना एक एक नया मोड़ देते हैं कि क्या, अमूमन आपने सबने ये पढ़ा होगा कि लीप वर्ष में जो होता है, सब लोगों ने मुख्यतः ये पढ़ा होगा कि 365 दिन और 6 घंटे होते हैं। ये सबने पढ़ा होगा ना, सारे लोग मुख्यतः हम लोगों ने पढ़ा होता है, ठीक है? और फिर एक चक्कर काटता है, मतलब आज समझ लो कि सन जो होता है, मतलब सन है यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पर आपकी अर्थ है, तो अर्थ को पूरा प्रॉपर एक चक्कर काटने में इतना समय लगता है, आप ये बोलना चाहते हैं, ठीक है? 365 दिन। फिर अगला एक चक्कर फिर काटेंगे सेकंड वाला, ठीक है? फिर 365 दिन 6 घंटे लगेंगे, ठीक है? फिर अगला चक्कर काटेंगे तीसरा, 365 दिन 6 घंटे लगेंगे, ठीक है? फिर अगला चक्कर काटेंगे, जैसे इस चक्कर पे आएंगे 365 दिन और 6 घंटे जैसे ही लिखेंगे, तो ये 6 चौक हो जाते हैं 24
और यहाँ पर ये बन जाता है एक दिन, तो इसका मतलब ये इसके साथ जुड़ जाता है और ये बन जाता है 366 दिन। क्या आपको लगता है ऐसा होगा? आप अमूमन अपने कॉन्सेप्ट के लिए ऐसा कर सकते हैं, लेकिन जब आप कॉन्सेप्चुअली रीड करते हैं कि यहाँ पर 400 से ही क्यों विभाजित किया, तब कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको करना पड़ता है कुछ नया तरीका। बेसिकली ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक चक्कर काटने में जो टाइम लगता है अर्थ को, ठीक है, वो बेसिकली जो टाइम है, जो रियलिटी है, जो रियल टाइम लगता है, वास्तविक समय, वो 365 दिन, ठीक है, 365 दिन और 365 दिन 5 घंटे, ठीक है, 48 मिनट, ठीक है, 48 मिनट 51 सेकंड, इतने आपको लगते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हर बार बेसिकली क्या होता है, लगभग आपका 12 से 11 मिनट का डिफरेंस रहता है, 12 से 11 मिनट का डिफरेंस रहता है हर एक चक्कर पे, यानी कि 11 या 12 मिनट का हर एक चक्कर पर अंतर रहता है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो अंतर है वो कहां तक हमारा मतलब बनता है, कहां तक हमारी ये अंतर जो है वो फिजिबिलिटी हमें देता है। अगर हम ये देखें कि एक चक्कर है, एक चक्कर में ये देखते हैं कि 12 और 11 मिनट का अंतर आता है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि अगर मैं 100 वर्ष में दे दूं, भाई आपको पता है हम 100 में 12 की मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाता है 1200 मिनट हो जाता है। अब 1200 मिनट होता है और आप एक काम करेंगे, इसे अगर 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये घंटों में आ जाएगा। अब ये 60 में डिवाइड करेंगे घंटों में आ जाएगा, 6 दूनी 12 यानी कि लगभग 20 घंटे। तो अमूमन मान के चलिए यानी कि लगभग 100 साल में 20 घंटे, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि एक दिन, ठीक है, ये अंतर हमारे आना शुरू हो रहा है, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि ये हमारा कहीं ना कहीं ये अंतर हमारा आना शुरू हो रहा है, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है जब 100 साल होंगे तब वो क्या कहते हैं, हमारे लगभग 20 घंटे यानी कि एक दिन एक्स्ट्रा बैठेगा, कहने का मतलब एक दिन का डिफरेंस आएगा। मेरी बात ध्यान से, ये 11 से 12 मिनट का ही जो डिफरेंस आ रहा है, इस बात को समझिए। अगर जैसे मैं इसे 200 कर दूंगा तो जाहिर सी बात है ये चीजें एक्सटेंड हो जाएंगी। मेरी बात ध्यान से समझिए। अब हमें ये देखना है कि 100 साल में कितने लीप वर्ष होंगे। मेरी बात ध्यान समझिए, 100 साल में लीप वर्ष, तो इसका मतलब क्या है कि 100 साल में लीप वर्ष देखते हैं, ठीक है, लीप वर्ष चेक करते हैं कितने हैं। तो आपके हिसाब से क्या होता है कि 100 को आप 4 से डिवाइड करते और ये 25 आ जाता, लेकिन 100 में 25 लीप वर्ष नहीं होते, क्योंकि जैसे ही 100 साल पे जाएंगे तो ये एक दिन एक्स्ट्रा आएगा, तो आपको ये माइनस करना है। तो इसका मतलब क्या होता है कि 100 वर्ष में जो लीप वर्षों की संख्या होती है वो 24 होती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं, 25 नहीं होती है, 25 एक दिन तो माइनस हो गया ना। इसी प्रकार से जैसे 200 साल होंगे तो 200 साल में लीप वर्ष हो जाएंगे इसके दुगने 48, ठीक है। 300 साल जब होंगे तो लीप वर्ष कितने होंगे प्यारे बच्चों, तब हो जाएंगे ये 72, ठीक है। और क्योंकि एक दिन माइनस हो रहा है इसके अंदर, तो इसका मतलब जैसे ही 400 साल आएगा तो 400 सालों में जो टोटल लीप वर्ष होंगे वो बेसिकली होने कितने चाहिए थे 100, लेकिन एक कम होता हुआ जा रहा है, तो अब यहां पर हो जाएंगे 97। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में काफी प्रश्न आता है कि कितने लीप वर्ष होंगे, इस बात को समझ पा रहे हो, ठीक है। और यहां पर जब हम दिन के हिसाब से निकालेंगे तो जिस दिन, अब ये बेसिकली क्या है कि अंग्रेजी कैलेंडर है और अंग्रेजी कैलेंडर में हम ईसा मसीह को यहाँ पर प्रधान व्यक्ति मानते हैं। कैसे, ध्यान से, कि भाई जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था, ठीक है, तो वो दिन था 1 जनवरी 001, यानी कि वो वर्ष था 001, और इस दिन जो था वो हम मान के चलते हैं सोमवार, इस बात को मान के चलते हैं सोमवार, यानी कि वो दिन था 1 जनवरी और 001, और यहाँ से कैलेंडर की होती है शुरुआत, जो आज हम देखते हैं ना, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, रविवार। तो ये सारी चीजें जो हैं, और जो आज की तारीख है, तो मैं आपको आज बताऊंगा जो आज की तारीख है, या कोई भी आपका बर्थडे है बड़े आराम से निकाल सकते हो, और ये कैलेंडर में काफी इंपॉर्टेंट है सर, काफी एग्जाम में प्रश्न आते हैं और आपको करना ही करना है, समझे ना बेटा, ध्यान से, आपका एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा,
इस बात को समझिए, एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा, इस चीज को समझिएगा। तो इस दिन हुआ था ईसा मसीह का जन्म। यहाँ पर हमने 200 साल, 304 और 400 साल में हमने ये निकाल दिए, ठीक है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि जो साल होगा, जैसे 100, मतलब अब आप ऐसे समझ लीजिए, अब ये एक तारीख जो होगी, यानी कि ये एक जाकर कभी ना कभी जाकर 100 बना होगा, यानी कि 1 से लेके 100 आया होगा। अब 1 से लेके जब 100 आया होगा, 100 से 200 आया होगा, 200 से 300 आया होगा, 300 से 400 आया होगा, फिर 500 आया होगा, फिर 600 आया होगा, फिर 700 आया होगा, फिर 800 आया होगा। इस तरीके से धीरे धीरे करके ये कहीं ना कहीं आगे जाकर मतलब आगे आएंगे। अब ये बेसिकली क्या है कि हर 400 साल के कैलेंडर में ये शताब्दी वर्ष मिल रहे हैं आपको। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये एक लीप शताब्दी वर्ष नहीं है, ये एक लीप शताब्दी वर्ष नहीं है, ये एक लीप शताब्दी वर्ष नहीं है। हाँ, ये एक लीप शताब्दी वर्ष है, क्योंकि ये टोटल पूरे का पूरा 400 से विभाजित हो जाएगा। यही एक वजह है कि शताब्दी वर्ष को आप 400 से विभाजित करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि 100 साल, 200 साल, 300 साल और 400 साल, इन सालों में आखिरी दिन कौन सा होगा। जैसे अगर आपने 1 जनवरी को पहला दिन सोमवार माना है, तो 1 तारीख को भाई 1 तारीख हो गई, तो भाई 1 तारीख को सोमवार हो गया। 2 तारीख को बेटा क्या हो गया, मंगलवार हो गया, ठीक है। 3 तारीख बुधवार हो गया, 4 तारीख, ठीक है, बृहस्पतिवार हो गया, ठीक है, 5 तारीख शुक्रवार हो गया, 6 तारीख शनिवार हो गया और 7 तारीख रविवार हो गया। इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि सर ये जो कैलेंडर है ना, ये पंचांग के जो क्वेश्चन है, ये हर जगह पर आएंगे और हर जगह के लिए बेनिफिशियल है कि सर चाहे आप यूपी पुलिस की प्रिपरेशन करो, ठीक है, चाहे आप सर एसएससी की प्रिपरेशन करो, चाहे आप यूपीएससी के सी सेट, यूपीएससी या पीसीएस के सी सेट की तैयारी करें। ये बहुत मददगार चैप्टर है और आपको काफी क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। इवन आप यूपी ट्रिपल एससी के जो पेपर करते हैं, जिसमें रीजनिंग आती है, जो कि पैट नाम की परीक्षा होती है, उसमें भी काफी मददगार है। तो वीडियो को अंत तक देखते रहें और समझते रहें। अब हम ये देखते हैं कि आखिरी दिन हमारा कौन कौन सा होगा, ठीक है। चलिए 97। अब हम ये देखना चाहते हैं कि रिमाइंडर कितना कितना होगा। हमें ये भी अगर पता चल जाए कि भाई रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर भी हमें अगर पता चल जाए कि रिमाइंडर क्या क्या होगा, तो हम लास्ट दिन भी निकाल सकते हैं कि अंत में तो दिन कौन सा होगा, ठीक है। कि अगर हमें रिमाइंडर पता चल जाए, ठीक है, यानी कि शेषफल, तो हम बड़े आराम से चीजों को निकाल सकते हैं। फिर हम एक एक करके चीजों को बड़े प्यार से चीजों को समझ लेंगे। क्या देखो ध्यान से, अगर मैं 100 वर्ष की बात करता हूँ अंतिम ज्ञान ज्ञात करने के लिए, तो अब मुझे छोटा सा बात करना है कि एक वर्ष में कितने दिन होते हैं। 365 दिन होते हैं। एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो 100 वर्ष में कितने हो गए। 100 वर्ष में 3, 6, 5 डबल 0 हो गए, दिन हो गए। अच्छा, लीप वर्ष की संख्या कितनी हो गई। लीप वर्ष की संख्या कितनी हो गई प्यारे बच्चों, वो हो गई हमारी 48, 24। कितनी हो गई, 24। अब इसे क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। 4, 2, 5, 6, 3। अब हमें रिमाइंडर के लिए क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब 7 से डिवाइड करने जाएंगे तो कैसे करेंगे। फिर 7 5 जा 35, यहाँ पर 1 आया 5, 7 2 जा 14, 1, 7 1 जा 7, तो यहाँ पे कितने बचेंगे, 5 4 7 7 और 7 2 नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, रिमाइंडर 5। तो इसका मतलब यहाँ रिमाइंडर कितना है, 5। और पहला दिन हमने क्या माना था, पहला दिन माना था हमने क्या भाई, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। तो ये मंडे था, ये ट्यूसडे था, ये वेडनेसडे था, ये थर्सडे था, ये फ्राइडे था, ये सैटरडे था और ये संडे था, ठीक है बेटा, ये संडे था। तो इस तरीके से अंतिम दिन यहाँ पर देखा जाए तो ये बना आपका फ्राइडे, यानी कि शुक्रवार। सही है, क्लियर, यानी कि ये बना शुक्रवार। तो 100 साल में शुक्रवार यहाँ पर यहाँ होता है। मेरी बात ध्यान समझिए। अब इसी तरीके से जब आप 200 वर्ष के लिए जाओगे,
ठीक है। अब आप 200 वर्ष के लिए देखना चाहोगे कि 200 वर्ष में क्या होगा, तो एक वर्ष बराबर बेटा कितना हो गया, एक वर्ष बराबर 365 दिन हो गए। और अगर 200 वर्ष देखोगे तो बस आप इनको मल्टीप्लाई कर दो भाई, 2 जीरो तो रहेंगे, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 1 13, 2 3 6 और 1 7, ठीक है। अब आप यहाँ करो लीप वर्ष, भाई लीप वर्ष, तो यहाँ पर लीप वर्ष हो जाएंगे आपके कितने, लीप वर्ष हो जाएंगे 48, तो 8 4 0 3 और 7। अब यहाँ पर क्या करोगे, 7 से आप डिवाइड करोगे। अब 7 से जब इसे यहाँ पे डिवाइड करोगे तो 7 हम 7 चौक 28, यहाँ पे बचेंगे 2 4। अब 7 3 21, यहाँ पे बचेंगे 3 और 7 पंजे 35, तो यहाँ पर बचेगा रिमाइंडर 3। तो यहाँ रिमाइंडर कितना बचेगा प्यारे बच्चों, यहाँ बचेगा 3। और यहाँ पर कंडीशन क्या आएगी, यहाँ आएगा हमारा बुधवार, यहाँ पर क्या आएगा बुधवार। इस बात को समझिएगा। जब आप प्यारे बच्चों जहां यहाँ पर प्यारे बच्चों कि 300 वर्ष हो जाते हैं, जब एक वर्ष बराबर होता है, एक वर्ष बराबर 365 दिन होते हैं, तो 300 वर्ष बराबर कितने दिन होंगे, तो 300 वर्ष में जब आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 पंचे 15, 3 छह 18 और 1 19, 3 3 9 और 1 10। अब यहाँ पर आप लीप वर्ष पढ़ें, लीप वर्ष देखेंगे कि लीप वर्ष हमारे कितने हैं, तो लीप वर्ष की संख्या है हमारी 72। तो इसका मतलब कितना हो गया, 2, यहाँ पर 7, यहाँ पर 5, यहाँ पे 9 0 पर 1, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली आपको 7 से डिवाइड करना है, तो 7 से आप करेंगे तो 7 से करेंगे तो 7 एकम 7, तो कितने बचे 3 9 7 पंजे 35, बचे 4 5 और 7 छंग 42, ठीक है, 3 7 और 7 पंजे 35, कितने बचे 2 और 7 3 21, तो यहाँ पर रिमाइंडर बचा 1। तो यहाँ पर रिमाइंडर बचा 1, यानी कि यहाँ पर दिन कौन सा हो गया, सोमवार। जब आप 400 के साथ करते हो, तो 400 के साथ जब आप करते हैं तो एक वर्ष बराबर 365 दिन होते हैं, और यहाँ पर अब आ जाएगा 400 वर्ष। तो 400 वर्ष जब करेंगे तो जो 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 24 और 2 26 और 4 3 12, 12 और 2 14। और यहाँ पर लीप वर्ष जब लिखने जाएंगे तो लीप वर्ष होते हैं 97, तो 7 9 0 6 4 1। अब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो सॉल्व करना है हमें कि किस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए बात को, क्या है किस तरीके से हमें चीजों को करना है। अब इसे 7 से डिवाइड करना है। अब 7 से डिवाइड करने जाएंगे तो 7 दूनी 14 लिखेंगे, फिर दिक्कत हो जाएगी आपको। तो आप एक काम कर सकते हैं, 7 दूनी 14 यानी कि 20 दूनी 140, भाई 20 सत्ते 140, तो 6 बचे 0 और 7 8 56, बचे कितने 4 0, सॉरी 4 नहीं, तो 7 सत्ते 49, पूरा कैंसिल आउट हो गया, फिर 7 7 एकम 7, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा 0। तो 0 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि 0 का मतलब ये हो गया कि आपका 1 पर है, तो 0 जब आप जाएंगे तो 7 का 7 से कट जाएगा, यानी रिमाइंडर 0 है टोटल, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा रिमाइंडर, और यहाँ पर दिन हो जाएगा आपका रविवार। तो यानी कि जब शताब्दी वर्ष होते हैं, शताब्दी वर्ष में अंतिम दिन जो होता है वो अंतिम दिन में शुक्रवार बुधवार सोमवार और रविवार आता है। इसके अलावा कोई और दिन नहीं आता है। इसका मतलब ना तो शनिवार आएगा और ना ही बेटा आपका मंगलवार आएगा और ना ही यहाँ पर बृहस्पतिवार आएगा। इस बात को समझिए। अब इसका यूज किस प्रकार से करेंगे वो हमें देखना है। भाई यहाँ तक तो हमारी बात समझ में आई आपको। ये लीप से कंडीशन क्लियर होगा कि लीप ये चीज होती है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर देखते हैं ध्यान से कि लीप की कंडीशन देखते हैं कि कितने दिन बाद वो लीप वर्ष आएगा। हम जानते हैं कि अगर एक साधारण वर्ष है, कोई भी एक साधारण वर्ष होगा, ठीक है, एक साधारण वर्ष होगा तो उसमें 365 दिन होंगे। 365 दिन होंगे यानी कि 28 फरवरी तक की चीज 1 जनवरी से लेके 28 फरवरी होगी। ये मैं आपको समझाता हूँ क्यों 28 फरवरी लिखी है यहाँ पर। अगर आप लीप वर्ष करेंगे तो लीप वर्ष में जो एक दिन ज्यादा होता है, बाकी किसी भी महीने में चेंज नहीं होगा, तो 1 जनवरी से लेके बस एक चीज होगी, यहाँ पर 29 फरवरी आ जाएगी और 28 फरवरी। इसका मतलब क्या है कि अगर कभी लीप वर्ष यानी कि कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा पंचांग समान होगा, ठीक है, कि कौन पंचांग का समान का मतलब है ये शब्द आएगा कि पंचांग समान होना चाहिए। पंचांग
समान होना चाहिए। तो पंचांग समान का मतलब ये है कि अगर साधारण और साधारण है तो एक एक डेट उनकी बिल्कुल सेम होगी, उसी दिन पर पड़ेगी, ठीक है। अब अगर साधारण और लीप आ जाता है तो जाहिर सी बात है वो 1 से लेके 28 तक ही चलेगा, यानी कि यहाँ पर पूरा पंचांग समान होगा। लेकिन यहाँ पे जब साधारण और लीप की बात आएगी तो 1 से लेके 28 फरवरी तक ही पंचांग समान होगा, बाकी कोई भी पंचांग समान नहीं होगा। ये बात आप समझ लीजिए। जैसे अब यहाँ पर एक केस बनता है क्या, यहाँ पर ध्यान समझिए। जैसे आपको पता है कि अगर एक लीप वर्ष आता है तो लीप वर्ष के बाद वो कितने साल बाद में लीप वर्ष, ठीक है, मतलब वापस आएगा। जैसे 2020 मान लेते हैं 2020 एक लीप वर्ष है, ठीक है। अब ये लीप वर्ष ना अपने आप को रोटेट कब करेगा, अपने आप को कब रोटेट करेगा कि वापस उसी दिन में जो पंचांग आए तो वही दिन है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर ये टोटल का टोटल पूरे 32 साल बाद अपने आप को रिपीट करेगा, ठीक है। 32 साल बाद अपने आप को रिपीट करेगा। बताता हूं किस प्रकार से। तो 2020 में यानी कि 2032 अगर कर देंगे तो 2052 में जाकर पूरे का पूरा 2020 वाला पंचांग जो होगा वो बिल्कुल का बिल्कुल समान होगा, कोई भी अंतर नहीं होगा, ठीक है। जैसे अब आप मान के चलिए कि जैसे 2020 है, अब 2020 है, ठीक है। 2020 में आप रिमाइंडर लिखेंगे 2, 21 में लिखेंगे कितने 1, 22 में कितने लिखेंगे 1, 23 में कितने लिखेंगे 1, 24 में लिखेंगे 2, 25 में लिखेंगे 1, 26 में लिखेंगे 1, 27 में लिखेंगे 1, 28 में लिखेंगे 2, 29 में लिखेंगे 1, 30 में लिखेंगे 1, 31 में लिखेंगे 1, 32 में लिखेंगे 2, ठीक है, और 33 में लिखेंगे 1, 34 में लिखेंगे 1, 35 में लिखेंगे 1, 36 में लिखेंगे 2, 37 में लिखेंगे 1, 38 में लिखेंगे 1, और 39 में लिखेंगे 1, और 40 में लिखेंगे 2, फिर आप 41 में लिखेंगे 1, 42 में लिखेंगे 1, 43 में लिखेंगे 1, 44 में लिखेंगे 2, 45 में लिखेंगे 1, 46 में लिखेंगे 1, 47 में लिखेंगे 1, 48 में लिखेंगे 2, 49 में लिखेंगे 1, और 50 में लिखेंगे 1, 51 में लिखेंगे 1, 52 में लिखेंगे 2। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 2, 3, 4, 5, 5 और 2 7, 8, 9, 10, 10, 2 12, 13, 14, 15, 2 17, 18, 19, 20 और 2 22, 23, 24, 25, 2 27, 28, 29, 30, ठीक है 30। अब 30 हो गए और 30 के बाद 2 32, एक 33, 34, 35, 35 और 2 37, 37 और 1 38, 39, 40 और 2 42। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 32 साल अगर हम प्लस कर देंगे उसके बाद में, ठीक है, यानी कि 32 साल बाद जो नेक्स्ट उनका पंचांग आएगा वो बेसिकली पूरे का पूरा पंचांग जो होगा वो समान होगा। इसका मतलब क्या है कि 52 साल तक यानी कि 2052, ठीक है, के बाद जो नेक्स्ट पंचांग आएगा वो बिल्कुल का बिल्कुल सेम पंचांग आपका बनेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर 2021 हो जाता है तो यानी कि लीप वर्ष से एक वर्ष ज्यादा हुआ, तो जैसे 2021 हुआ तो 2021 में 1 हो गया, 22 में 2, 22 में 1 हो गया, 23 में 1 हो गया, 24 में बेटा 2 हो गए रिमाइंडर, 25 में कितने हो गए 1 हो गया, तो 1 2 3 3 2 5 और 1 6, और 26 में 1 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पंचांग जो होगा ये टोटल पूरा 7 हो गया और 7 से 7 डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 0 हो गया। तो इसका मतलब अगला वाला जो केस है वो पूरे का पूरा सेम होगा। तो इसका मतलब प्लस के 6 साल बाद ये रिमाइंडर बिल्कुल का बिल्कुल पंचांग समान आएगा। तो 2021 के बाद ये 2027 में पंचांग बिल्कुल समान होगा, इस बात को समझिएगा। ऐसे ही अगर एक साल और बढ़ा दें, यहाँ पर 2022 कर दें, यानी कि 2022 कर दें, तो 2022 करेंगे तो 2022 एक साधारण वर्ष है, 1, 2023 1, 2024 2, 25 1, 26 1, 27 1, तो 1 2 2 4 5 6 और 7। इसका मतलब यहाँ पर भी अगर हम प्लस के 6 कर देते हैं तो हमारा क्या होगा, पंचांग बिल्कुल का समान होगा। लेकिन याद रखिएगा ये बेटा एक साधारण वर्ष है और ये एक लीप वर्ष है, ठीक है। तो खाली 28 फरवरी तक ही आपका पंचांग समान होगा। अब जैसे 2023 आ जाता है तो 2023 भी आपका एक पंचांग बना, तो 2023 का भी हम सीन निकाल लेते हैं कि 2023 आपका क्या है, एक
2024 आपका कितना है 2, 25 1, 26 1, 27 1, 28 2। तो यहाँ पर जब 7 के मल्टीपल होंगे उस आधार पे हम कर रहे हैं, तो 2 1 3 1 4 और 1 5 और 1 6 और 6 2 8, 1 9, 1 10 और 1 11, ठीक है, 32 में 2 और यहाँ पर 33 1। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ 1 3 4 5 6 6 2 8 9 10 11 11 और 2 13 और 1 14। इसका मतलब ये है कि अगर 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 यानी कि 34 में होगा ना 2034, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर प्लस के 11 कर देंगे तो पूरे का पूरा हमारा पंचांग जो होगा वो समान होगा, यानी कि 2034 और 2023 का पंचांग बिल्कुल समान होगा। ये बात समझ में आई? तो ये प्रश्न बहुत आते हैं, ये प्रश्न जैसे रेलवे है, एसएससी है, इनमें प्रश्न बहुत पूछ लेते हैं कि इतने बाद पंचांग कैसे समान होगा। इस बात को थोड़ा सा समझ लीजिए ध्यान से। तो मैंने क्या बोला कि पहले तो हमने ये निकाला कि शताब्दी वर्ष के आखिरी दिन कौन कौन से होते हैं। जैसे 100 वर्ष का आखिरी दिन हमारा शुक्रवार है, फिर बुधवार है, फिर सोमवार है, फिर रविवार है। तो इसके आधार पर अब जो प्रश्न होंगे वो हम प्रश्न करते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न होंगे, ठीक है बेटा। सो प्यारे बच्चों, अब हम ये देखना चाहते हैं, अब हमारा मेन चीज आ गई। पहले हमने साधारण रूप से कैलेंडर समझा, फिर लीप का पूरा कॉन्सेप्ट समझा कि भाई 400 से डिवाइड क्यों करते हैं, 4 से क्यों करते हैं, कौन सा वर्ष शताब्दी वर्ष में होगा या नहीं होगा, लीप वर्ष कितने होंगे शताब्दी वर्ष में, ये। अब हम ये देखते हैं कि अगर एक डेट दे दी और उस डेट के बेस पर कोई दूसरी डेट दे दी तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे पहले हम दिन से कंपैरिजन करते हैं, पहले हम दिन से कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, यानी कि डेज के आधार पर करते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि आज 15 तारीख है, ठीक है, तो 15 तारीख है और दिन है आज आपका बुधवार, जैसे 15 मार्च 2023, दिन कौन सा है, बुधवार। चाहे तो आप अपना मोबाइल चेक कर लें, ठीक है, वेडनेसडे, ठीक है। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि भैया 31 मार्च को कौन सा दिन होगा, 31 मार्च 2023 को कौन सा दिन होगा। तो यहां पर दो चीजें हैं, यहां पर खाली क्या है, पहले दिन का कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से समझो, पहले कौन सा है, दिन का कॉन्सेप्ट है, ये तो सेम है, ये तो कट कर दो, तो डिफरेंस निकालो भाई। 31 में से 15 आपने माइनस करे तो आपका दिन कितने आ गए भाई, 31 में से 15 करे तो 16 आ गए, आपने 7 से करा, रिमाइंडर कितना आ गया, तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर आ गया 2। अब यहाँ पर क्या करना है, क्योंकि आपने यहाँ माइनस कर दिया है इसलिए ये वाला दिन नहीं लेंगे, इसके अगले वाला दिन लेंगे, इसीलिए यहाँ पर मैं प्लस के 2 लिख लूं। तो इसका मतलब मार्च की 31 तारीख जो होगी, तो बुधवार के बाद में क्या है, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यहाँ पर बृहस्पतिवार और शुक्रवार, तो इसका मतलब यहाँ पर दिन कौन सा आएगा, शुक्रवार। इसका मतलब क्या है, 31 मार्च को जो दिन होगा वो कौन सा होगा, शुक्रवार होगा। मन में एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि सर क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि जैसे ये शुक्रवार लिखा है, जैसे यहाँ पर शुक्रवार लिखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 तारीख हुई, जैसे 1 तारीख है, जैसे 1 अप्रैल है, अब 1 अप्रैल को जो दिन होगा हम मान लेते हैं 1 अप्रैल 2023 को बेटा कौन सा दिन है, शनिवार। अब 1 अप्रैल को दिन जो है वो शनिवार है ना बेटा, ठीक है, 1 अप्रैल को शनिवार है दिन। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि भाई आप मुझे बता दो कि 30 अप्रैल को दिन बता दो, 30 अप्रैल 2023 को दिन बता दो कि कौन सा होगा, तो आपको क्या करना है, इसको कट करना है, इसको कट करना है, क्योंकि ये सेम है, ये सेम है, तो आप क्या करेंगे 30 में से 1 माइनस कर लेंगे। अब यहाँ क्या बचे 29, अब 7 से करोगे 7 चौक 28 होता है, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो यहाँ पर प्लस का 1, तो शनिवार नहीं लेना है, मैं आपको फिर बता दूं क्योंकि आप यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, इसीलिए आप प्लस लेंगे, तो इसीलिए दिन कौन सा आएगा, यहाँ पर प्लस 1 करेंगे तो दिन आएगा आपका कौन सा, रविवार। कौन सा दिन आएगा, रविवार, यानी कि प्लस 1 करेंगे रविवार। इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट हमने करा था तो उसमें ये था कि वो दिन एक रिमाइंडर पे वही आ रहा था, लेकिन उसमें माइनस नहीं कर रहे थे, तो ये याद रखिएगा प्यारे बच्चों कि एक जो हम माइनस कर रहे हैं उस वजह से हम प्लस अगले वाला दिन कर रहे हैं। अब यहाँ पर अगर कभी कभी क्या होता है, माह में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, माह का डिफरेंस ले लेते हैं, तो माह का जब डिफरेंस लेते हैं, जैसे हमने मान लिया कि जैसे यहाँ पर 1 अप्रैल है, ठीक है, हम मान लेते हैं 1 अप्रैल है, ठीक है, 1 अप्रैल 2023 को जो दिन हुआ हमारा वो शनिवार होगा, ठीक है बेटा। अब हम ये चाहते हैं कि 1 अप्रैल 2023 को शनिवार हुआ, तो हम ये चाहते हैं कि एक
अगस्त को हमारा दिन कौन सा पड़ेगा, 1 अगस्त 2023 को हमारा दिन कौन सा पड़ेगा। अब यहाँ पर दो चीजें सेम है, क्या सेम है, और ध्यान से याद रखिएगा कि यहाँ पर हमारा दिन कौन सा सेम है, एक सेम है और 2023 सेम है। अब हम चलेंगे कैसे, पहले हम अप्रैल से चलेंगे, तो अप्रैल का पूरा रिमाइंडर लेंगे, अप्रैल लेंगे तो अप्रैल का रिमाइंडर कितना हो गया 2, अप्रैल के बाद मई लेंगे, मई का कितना हो गया 3, मई के बाद जून लेंगे, जून का रिमाइंडर 2, जुलाई लेंगे, जुलाई का रिमाइंडर कितना हो गया 3। अब आप अगस्त नहीं लेंगे क्योंकि अगस्त तो स्टार्ट होगी, अगस्त तो स्टार्ट होगी यानी अगस्त का तो वो दिन आएगा, इसीलिए तो हम कर रहे हैं। तो इनको जोड़ लो, 3 3 6 6 2 8 और 2 10, तो 10 को जब 7 से करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3, तो यहाँ पे प्लस के 3 करोगे तो कौन सा दिन आएगा भाई, रविवार, सोमवार और मंगलवार। क्या होगा, रविवार, सोमवार और मंगलवार, यानी कि यहाँ दिन जो आएगा वो आएगा मंगलवार। मेरी बात ध्यान समझ पा रहे हो। तो कहने का तात्पर्य ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि हमारा दिन बिल्कुल का बिल्कुल सेम है। मन में एक सवाल ये होगा कि आप अगर चाहते हैं कि अगर आपका मतलब ईयर चेंज हो जाए, तो ईयर चेंज होने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको बहुत ध्यान समझना है कि अगर अब ईयर की बात आ जाए यानी कि वर्ष की बात आ जाए कि हम वर्ष में क्या करेंगे, तो वर्ष में जैसे आपने बोला कि 1 अप्रैल 2023 को आम का शनिवार है, ठीक है। अब आप ये जानते हैं कि अगर 1 अप्रैल 2026 को आप चाहते हैं कि कौन सा दिन होगा, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आप एक काम करिए, ये एक सेम है, ठीक है। अब आप अप्रैल भी हटा दीजिए क्योंकि ये भी सेम है। अभी हम पहले हमने दिन देखा, दिन को कंपैरिजन किया, फिर माह को करा यानी मंथ को करा, अब ईयर को कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, तीनों के तीनों डिफरेंस कर देंगे और फिर हम देखेंगे कि हम किस प्रकार से निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए 2023 और 2026, तो अब आप क्या करेंगे 2023 को हम एक रिमाइंडर लेंगे, 2024 अब एक रिमाइंडर लेने का मतलब है कि आपने अप्रैल को ऑलरेडी मैनेज कर लिया है, तो आप 2026 नहीं लेंगे, आप 2025 तक ही लेंगे। तो ये 2000 रिमाइंडर और 2025 में एक रिमाइंडर हो जाएगा, तो टोटल कितना आएगा रिमाइंडर 4, तो 4 अपने आप में ही एक रिमाइंडर है, तो इसीलिए आप क्या करेंगे प्लस में 4 कर देंगे, तो कितना हो गया रविवार और सोमवार, मंगलवार और बुधवार। तो इसलिए याद रखिएगा यहाँ पर आंसर आएगा आपका बुधवार। आप क्रॉस चेक करने के लिए ये तारीख जितनी भी है, ये तारीख एक्चुअल है इस बार की है, तो आप अपने कैलेंडर में, मोबाइल सबके पास है, उस कैलेंडर में भी ये चेक कर सकते हैं क्या ये तारीख उस दिन ही है या नहीं है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक डिफरेंट तारीख लेते हैं, जैसे आज 15 मार्च 2023 है और आज का दिन है क्या, आज का दिन है बुधवार, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, ईयर भी चेंज कर देते हैं, माह भी चेंज कर देते हैं और डेट भी चेंज कर देते हैं। अब हम मान लेते हैं कि अब हमें चाहिए 31 जुलाई 2027 को देखना चाहते हैं कि कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको डेट मैनेज करनी है, डेट मैनेज, हाँ कभी भी ये भी हो सकता है कि ये डेट कम हो ये ज्यादा हो, तो आप एक काम करें उसको पीछे की तरफ ले जाएं, तो डेट को आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अमूमन मान लेते हैं कि यहाँ पर 1 तारीख ला सकते हैं ना, तो यहाँ पर इन दोनों को हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, पहले आप 31 माइनस 15, ऐसा ना समझें कि यहाँ पे बढ़ी है तो घटा दें, आप अगर इसमें से उल्टा हो जाएगा तब भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 16, तो ठीक है। अब आप क्या करेंगे मार्च, तो मार्च का रिमाइंडर कितना आएगा 1, मार्च के बाद अप्रैल का रिमाइंडर कितना आएगा बेटा, अप्रैल का रिमाइंडर मार्च का रिमाइंडर 3 आएगा, अप्रैल का रिमाइंडर 2 आएगा और मई का रिमाइंडर 3 आएगा, मई के बाद जून का रिमाइंडर कितना आएगा, जून का रिमाइंडर 2 आएगा। जुलाई नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने मार्च को कंप्लीट मान लिया है, ठीक है। अब ईयर को लेंगे, ठीक है। अब हमारे ये मैनेज होगा, तो 16 और 3 19, 19 और 2 21, 21 और 3 24 और 24 और 2 26, याद रखना है 26 हो गया, ठीक है। अब आप 2023 को कंप्लीटली लोगे एक, और ध्यान समझिए 2024 को आप, क्योंकि लीप वर्ष है इसीलिए यहाँ पर रिमाइंडर 2 लेंगे, 2026 यहाँ पर रिमाइंडर लेंगे 1। याद रखिएगा 2027 नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको मैनेज कर लिया है, इसे बैलेंस कर लिया है, क्योंकि 2027 में तो हमें बताना है, ठीक है। अगर हम रिमाइंडर ले लेंगे 2027 का मतलब 2027 पूरा कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो 26 और 1 27, 27 2 28 और 1 29, और 29 अब 7 से रिमाइंडर कर देंगे, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, इसका मतलब 29 से प्लस का 1 कर देंगे, और इस प्रकार से हमारा दिन कौन सा आएगा बृहस्पतिवार।
आप चाहो तो इसे चेक कर सकते हो, ठीक है। अब मन में एक सवाल होगा कि अगर हमारे पास एक अटेंडम ठीक है डेट दे दी जाती है और उस डेट को आपसे पूछा जाता है कि आपको वो दिन बताइए कि वो दिन क्या होगा। जैसे जैसे आपको ये बताना है वो दिन क्या होगा। जैसे हम मान लेते हैं, जैसे आपसे ये पूछा जाए कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, ये पूछ लिया जाए, डायरेक्ट आपसे पूछा जाए कि 15 अगस्त 1947 को दिन कौन सा था, तो पहले दिमाग ये रखिएगा कि 1947 जो है वो चल रहा है, यानी कि रनिंग में 47 खत्म नहीं हुआ है, 47 अपना खत्म होगा और 47 एक जो है वो कौन सा है, एक साधारण वर्ष है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड होगा नहीं। बहुत ध्यान से मोटा मोटी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट केस क्या है, पहले हम क्या करेंगे, यहां से हम 15 अगस्त तक को माइनस करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 1947 में से ठीक है एक घटा देंगे तो 1946, ठीक है 1946 को माइनस कराता हूं मैं, तो आज इस चीज की अब हमें जरूरत पड़ेगी। 1946 को माइनस करेंगे, ठीक है। तो 1946 को मैं क्या ले सकता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई करूँ 400 को, भाई 400 को मल्टीप्लाई करूँ और 4 से कर दूं तो कितना आ जाएगा, 1600 हो गया। तो 1600 हो गया। अब 1600 के बाद में 300 कर दिया ना, तो 1900 हो गया टोटल। तो अब कितने रह गए, 46। अब 46 जो है उन 46 करेंगे। अब 46 में हमें ये देखना है कितने लीप वर्ष है, तो 46 में अब हमें ये देखना है कितने लीप वर्ष है, ठीक है कितने लीप है। तो 46 को 4 से अगर डिवाइड कर देंगे, बहुत इजी मेथड है, ठीक है 4 एकम 4, ठीक है 6, 4 एकम 4 2, तो इसका मतलब कितने लीप आएंगे, 11। अब ये जो डेट दिख रही है 15 अगस्त, अब हम ये देख लेते हैं कि कितना हमारा कैरी कर रहा है, ठीक है बहुत ध्यान से। अब यहाँ पर अगर 1600 जाएंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, 0। यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, 300 पे 1। अब यहाँ पर अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पर रिमाइंडर यहाँ पर कितना बचेगा, 6 7 42, तो 42, तो हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा हमारा कितना, 4, ठीक है। और यहाँ से जब रिमाइंडर करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा रिमाइंडर कितना बचेगा, 4। अब बस खाली क्या करना है, अब हमें ये 15 अगस्त वाला केस सॉल्व करना है। तो 15 अगस्त वाले में ध्यान से देखो, क्योंकि जनवरी लिखेंगे तो जनवरी में रिमाइंडर 3, जनवरी और फरवरी में रिमाइंडर लिखेंगे तो 0, क्योंकि ये क्या है एक साधारण वर्ष। फरवरी, मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3 और जून 2, जुलाई 3 और अगस्त के टोटल जो भी डेटा आपसे पूछी जाए आप वो उतना का उतना प्यारे बच्चों यहाँ पर रख दें, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसे करने जाएंगे तो 15 15 और 3 18, 2 20, 20 3 23, 2 25, 25 और 3 28, 28 और 3 31। तो 31 और 7 से जब रिमाइंडर करेंगे तो रिमाइंडर आएगा कितना, 7 चौक 28, तो रिमाइंडर आएगा 3। अब यहाँ पर आप 3 और करते हैं। अब जब आप इसे जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 और 5 4 9 और 9 और 3 कितने होते हैं, 12। 9 और 3 कितने होते हैं, 12। तो 12 को जब 7 से करेंगे रिमाइंडर आएगा 5, और 5 पे कौन सा दिन आ रहा है, शुक्रवार। तो आप चेक कर लें, गूगल पे आप डाल दें तो भैया मेरे इस दिन आएगा आपका शुक्रवार, कि आप इस दिन शुक्रवार को दिन होगा, ठीक है। कि भाई हम ये देखना चाहते हैं कि कितना तारीख हुई, यानी कि हमारे पास कोई भी अल्टरनेटली डेट आ जाए, उस डेट के आधार पर हम बता सकते हैं कि कौन सा डेट होगा, ठीक है। जैसे हम एक और करते हैं, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। हम एक थोड़ा सा ना मैजिक करते हैं। मैजिक कैसे करते हैं समझिए, ये चीज तो समझ में आ गई होगी आपको ना, ठीक है। आराम से हमारे पास कोई अल्टरनेटली डेट आ जाए और जहां पर हम बता सकते हैं, जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ बताओ। 1997। अरे पूरी डेट ऑफ बर्थ बताओ। 31 जनवरी 1997। 31 जनवरी 1997। हमारे भाई जी हैं, उनका मतलब जो डेट ऑफ बर्थ है ये है। अब इन्हें ये नहीं पता है, चाहे तो ये मोबाइल पे अपने सर्च कर लें और मुझे ना बताएं। बेसिकली आज तक तो यही चल रहा है ना कि भाई बिना बताए किसी को बता देना, लोग बोलते हैं ट्रिक बोलते हैं, तो ये रीजनिंग में चलता है, ठीक है। अध्यात्म में ये चीज हो सकती है, ठीक है। इस पे बहुत डिबेट चल रही है कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो मैं खाली इस डेट पे है, भाई देखो अपनी डेट बता रहा है कि यहाँ पे एक लॉजिक के आधार पर बता रहे हैं कि ये डेट है या नहीं है। चलो जो मैंने अपना निकाल के रखूं, मैं यहाँ निकालता हूँ मैथमेटिकली। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 1997 को क्या है, ये 1997 पूरी कंप्लीट नहीं हुई है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, ये देखेंगे ये साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है।
तो हम क्या करेंगे 1997 को एक माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1996, ठीक है। अब 1996 एक लीप वर्ष है, ये तो बात समझ में, लेकिन 1996 हमें बनाना है कैसे, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 400 से, तो ये हो जाएगा 1600, ठीक है, 1600, फिर 300 कर देंगे तो ये हो गया 1900, 1900 के बाद में आ जाएंगे 96 एक्स्ट्रा आ गया। अब 96 में ये देखेंगे 96 सालों में कि कितने लीप हैं, तो 96 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 एकम 4 दूनी 8, एक बचा और 4 चौक 16, इसका मतलब क्या है टोटल 24 लीप है, टोटल 24 लीप है, इस बात को समझिएगा। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा ज्ञान बटोरते हैं कि 1600 पे रिमाइंडर हमारा कितना है प्यारे बच्चों, 1600 पे रिमाइंडर यानी कि 400 का गुणज है, यानी कि ये रिमाइंडर हो गया हमारा 0, 300 के लिए रिमाइंडर हो गया 1। अब 96 को जब आप करने जाओगे तो 96 को आप 7 से डिवाइड करोगे, तो 7 एकम 7, तो यहाँ पे 2 बचेंगे और 7 तीन होते हैं 21, रिमाइंडर कितना बचेगा 5, 5 यहाँ पर और 24 पे यहाँ पर रिमाइंडर 3। अब हमें खाली 31 जनवरी को मैनेज करना है और ये हमारे लिए बड़ा इजी मॉड्यूल हो गया, क्योंकि 31 जनवरी लिखे हैं यानी कि जनवरी के 31 दिन है, तो इसका मतलब रिमाइंडर कितने होंगे खाली 3, खाली 3, तो 3 और 3 6, 6 और 1 7, और 7 और 5 होते हैं 12, तो 12 और यहाँ पर देंगे 7 से डिवाइड, रिमाइंडर आएगा 5, यानी कि जुबैर भाई हमारे शुक्रवार को पैदा हुए, यानी कि उस दिन जुमा था, ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। अगर यहां पर अब एक गलती हो सकती है, मैं बताता हूं क्या गलती हो सकती है, क्योंकि जैसे ही आप पीछे करोगे तो एक दिन एक्स्ट्रा रहेगा, एक दिन एक्स्ट्रा रहेगा, देखा ना, क्यों, क्योंकि अभी आप 96 कर रहे थे तो 96 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। हमारे जुबैर भाई बहुत खुश हुए, कैसे, देखो ध्यान से, वो समझे कि भैया शुक्रवार आया नहीं, देखो, क्योंकि जब आप 96 कर रहे थे कंप्लीट रिमाइंडर बना ना, कंप्लीट, और ये लीप वर्ष आया ना, क्योंकि 1996 मैंने आपको क्या बताया था, ये एक लीप वर्ष है और वहां पर आपको एक दिन एक्स्ट्रा बताना है, तो एक दिन एक्स्ट्रा बताना है, इसीलिए ये हमें एक और लगेगा, तो दिन आएगा शनिवार, तो ये हुए शनिवार को पैदा, ठीक है, ये हुए शनिवार को पैदा। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, शनिवार को पैदा नहीं हुए, आपको एक माइनस करना पड़ेगा, और ये हुए हैं बृहस्पतिवार को पैदा। अब आप कहोगे सर ऐसा एक क्वेश्चन में आपने इतना, पहले शुक्रवार फिर शनिवार फिर रविवार, बेटा यही यहाँ पर कॉन्सेप्ट आते हैं, और कॉन्सेप्ट का सीन यहीं पर है, क्यों, क्योंकि जब ये 1996 आएगा तभी आप गलती करोगे, आप तभी गलती करोगे, क्योंकि 96 में आपने लीप तो दे दिए, क्योंकि 96 में लीप तो आएंगे 24, ठीक है, जैसे 1600 पे आपने 0 कर दिया, 300 को 1 कर लिया, 96 को आपने 7 से डिवाइड कर लिया, जब 96 को 7 से डिवाइड कर लिया तो आपने 7 एकम 7 कर लिया, यहाँ पर 2 हो गए, और 7 21 कर लिए, तो यहाँ पर 5 हो गए, ये भी लिख लिया, फिर आपने 24 को भी आपने 7 से डिवाइड किया, तब भी रिमाइंडर 3 लग लिया, और यहाँ पर आपने 31 जनवरी लिखी है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपने 3 कर लिया, लेकिन खेल हमारा यहाँ पर चेंज हुआ है, यानी कि एक हमें यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, तो 3 और 3 6 और 6 को 5 11, और 11 और 1 12, तो यहाँ पर एक माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि वहां पर को रिमाइंडर बनना है, इसीलिए ये 11 होगा, और तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, और रिमाइंडर के हिसाब से हमारा दिन कौन सा बैठेगा बृहस्पतिवार। मेरी बात समझ पाए। तो इस प्रकार से कैलेंडर पर आधारित बहुत सारे प्रश्न हैं, फिर भी अगर आपको कोई भी प्यारे बच्चों कोई भी अगर आपको डाउट होता है देन यू आस्क मी, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें जो नंबर दिख रहा है इसके वहां पर आप कॉल कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हमें और इस पर चीजें बनानी चाहिए, इस पर क्वेश्चंस करने चाहिए, तो हम आपके लिए जरूर वीडियो लेके आएंगे। सर आपको कोई भी कहीं पर पैसा देने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे वीडियो जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, बस आप सीखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।